तो दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन जो है काफी देर तक चला। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, उदय भान मौजूद रहे, दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अजय माकन, मणिकम टैगोर भी बैठक में शामिल हुए। कल फिर से कांग्रेस सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम फाइनल, जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है। लगभग 59 सीटों पर उम्मीदवार के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं और जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है। तो काफी देर तक ये मंथन चला है सब कमेटी की बैठक में। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर लंबा चला है कांग्रेस का मंथन। तो बैठक में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, उदय भान भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन, मणिकम टैगोर भी बैठक में शामिल हुए। कल फिर से कांग्रेस सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। लगभग 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो पार्टियां हैं वो मंथन कर रही है। कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। इससे पहले अजय माकन की अगुवाई में कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगभग 5 से 6 दिन तक चली। टिकटों को लेकर ही मंथन हुआ है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो रिव्यू मीटिंग भी हुई थी। रिव्यू मीटिंग के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी देखने को मिली है कांग्रेस की। अब सब कमेटी बनाई गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 59 सीट हैं जो तय है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सीट हैं उन पर मंथन हो रहा है। सब कमेटी की बैठक फिलहाल जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन। बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरा आकलन करने के बाद ही मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरा आकलन करने के बाद मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। प्रक्रिया हमारी चल रही है। प्रक्रिया चल रही है टिकट वितरण की, और पार्टी का जो एक प्रणाली है जिस प्रकार से, तो वो सारी वन स्टेप एट ए टाइम चलता है। और कांग्रेस पार्टी, हमें पूरा विश्वास है, पूरा आकलन करके मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। सुझाव वगैरह लिए गए हैं कुछ? हाँ, सभी सांसदों से एक एक करके अपने अपने सुझाव कमेटी के आगे रखें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि जब बातचीत चल रही हो, सब हर पार्टी की अपनी जो है वो रहती है। आज कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है और अच्छा वातावरण बन रहा है। चलो, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, आज सब कमेटी की जो बैठक हुई है, काफी देर तक बैठक चली है, अब बैठक खत्म हो गई है। आप लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं और बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा गया कांग्रेस प्रतिनिधियों की तरफ से? देखिए, सबसे पहली जो सबसे अहम बात हो जाती है वो है कि सूची के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरीके से सब कमेटी के सदस्य हैं टीएसए, वो इन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा से बात की और कहा कि अभी थोड़ा इंतजार 1-2 दिन का और करना होगा। साथ ही देखिए, जिस तरीके से अगर सांसदों की हम बात करते हैं, वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं, सभी नेता यहाँ पर आए हुए थे, सभी के विचार यहाँ पर लिए गए हैं। तो आज पूरे दिन की अगर मैं बात करती हूँ, जो मुलाकात, बैठक, जो तमाम चीजें हुई है, उसमें सभी कुल मिलाकर सभी सांसदों से उनके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हैं जिनका पैनल बनाया गया था, जो उस पैनल में तमाम नेता हैं, उन सभी को लेकर के फीडबैक लिया गया है, अपडेट ली गई है और सबसे जिताऊ उम्मीदवार को लेकर के यहाँ पर मैदान में उतारा जाएगा। इन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पे इतनी लंबी, सभी से अपने अपने विचार लेने के इतनी लंबी डिस्कशंस किए गए हैं। बिल्कुल। अपराजिता, दीपेंद्र हुड्डा इस दौरान बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार होंगे, मजबूत उम्मीदवार होंगे। तो क्या उन्होंने बताया कितनी सीटों पर बात बन गई है, प्रत्याशी तय, इसे लेकर कुछ कहा गया क्या? देखिए, अभी चूंकि देखिए, हालांकि चर्चा इस बात की चल रही थी कि वो 66 या करीब 60 से प्लस कुछ सीटें हैं जिसको लेकर बात बन चुकी है। हालांकि जिस तरीके से कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम नेता कहते आए हैं कि
टोटल 90 सीटों को लेकर के बात यहाँ पर किए गए हैं, विचार लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सभी 90 सीटों को लेकर के वापस से यहाँ पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं और सभी के सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। जो साथ ही देखिए जिस तरीके से टीएस देव ने एक बड़ी बात की है कि जिस तरीके से नए नेता जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मौका देगी कांग्रेस को, जिसको लेकर के द्वारा कहा गया है कि अभी इस तरीके से कांग्रेस काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं इशारे में वो कह रहे हैं कि जो नए नेता ये सोच कर आ रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो संभवतः कांग्रेस उन पर विश्वास जताती हुई नजर नहीं भी आ सकती है। जी बिल्कुल। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो ये सब कमेटी की बैठक थी, क्या आगे और भी सब कमेटी की बैठक होगी, मंथन होगा और भी कांग्रेस में? जी बिल्कुल, देखिए सब कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सब कमेटी की बैठक होने वाली, यानी कल भी वापस से सब कमेटी की बैठक होने वाली है। क्योंकि देखिए अगर आज की हम बात करते हैं बैठक की, तो मूलतः इस बैठक में सभी के अपने अपने विचार लिए गए हैं। यानी आपके क्या विचार हैं, आपके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार, जो भी पैनल में नाम डाले गए हैं, तो क्या सही उम्मीदवार है, क्या सही चयन किया गया है, ये सभी चीजें, सभी के विचार यहाँ पर लिए गए हैं। जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे थे बैठक में, उन्होंने भी कहा है कि मैंने ओबीसी यानी गुरुग्राम और खासतौर पर अगर महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो ओबीसीओ को लेकर के मैंने वहां के कैंडिडेट के बारे में कहा है। साथ ही महिलाओं को लेकर भी मैंने कहा है वहां पे कि महिलाओं का भी मैंने कुछ नाम वहां पर डाला है। तो हम कह सकते हैं कि आज जो पूरी बैठक हुई है वो 1 to 1 तरीके से पहली चीज की गई है। यानी जितने भी जो भी सदस्य हैं सब कमेटी के, स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मौजूद रहे। उसके अलावा जो भी सांसद आ रहे थे, जो भी वरिष्ठ नेता आ रहे थे, उन्हें 1 to 1 तरीके से उनसे डिस्कशंस किए जा रहे थे, सारी उनके विचार यहाँ पर लिए जा रहे थे। इसके अलावा देखिए प्रतिक्रिया की गई है। अब जो भी चीजें अपडेट आज मिली है सभी सांसदों के द्वारा, और साथ ही कैप्टन अजय यादव भी मौजूद थे, उसके बिना पर अब कल बैठक होगी वापस से सब कमेटी की। जिस तरीके से टीएस देव ने कहा है कि कल वापस से बैठक होने वाली है, उसमें वापस से डिस्कशंस किए जाएंगे। जितने भी अपडेट्स मिले हैं उसके आधार पर जो कह सकते हैं कि एक डिसीजन लिया जाएगा। और एक बड़ी बात ये भी कहते आए हैं, जिस तरीके से विनेश फोगाट की अगर बात करते हैं कि क्या उनको लेकर के चर्चा हो रही है सब कमेटी में, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से बात किया है, तो संभव है कि शेष नेतृत्व इसका फैसला लेता हुआ नजर आ सकता है। यानी सब कमेटी के स्तर पर हम कह सकते हैं कि विनेश फोगाट को लेकर के यहाँ पे डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, और वहीं उन्हें लेकर के डिसीजन शेष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी कहा गया है कि अभी चल रही है चीजें, चर्चा में है, और जल्द से जल्द निर्णय भी इस पर लिया जा सकता है। जी, इससे पहले आपने भी देखा था जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, उससे पहले पीएसी के सदस्यों से अजय माकन 1 to 1 चर्चा करते हुए नजर आए थे, बातचीत करते हुए नजर आए थे। जो जीते हुए सांसद है अभी लोकसभा चुनाव में, उन्हें भी बुलाया गया था, उनसे भी बातचीत की गई थी और उनके हलकों की जानकारी ली गई थी। इसके अलावा जो जीत नहीं सके थे उनसे भी बातचीत की गई थी। तो आज भी जैसा कि आप कह रही हैं सुझाव लिए गए हैं, सबसे जो नाम है लिस्ट में जो नाम है उसे लेकर भी उनसे फीडबैक लिया गया है कहीं ना कहीं। तो लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कितना वक्त? और देखिए, सबसे पहली चीज अगर सूची को लेकर कहा जाए तो अभी 1 से 2 दिन का और इंतजार करना होगा। वहीं अगर प्रोसेस की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक से पहले भी सभी एक इंसान की जो उस क्षेत्र के माने जाते हैं, दिग्गज माने जाते हैं, उन सभी से हर एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उनके विचार जानने की कोशिश कर रही है स्क्रीनिंग कमेटी भी। और अब जब सब कमेटी बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी नेता जो केपेबल है विनेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कैपेबिलिटी देखी जा रही है विनेबिलिटी के हिसाब से, तो कोई भी जो केपेबल नेता है उन्हें वो दरकिनार ना हो जाए, वो कॉर्नर्ड ना हो जाए, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रक्रिया हमने देखी थी कि सभी सांसदों को बुलाया गया था, जो लोकसभा उम्मीदवार थे उन्हें भी यहाँ बुला करके उनके विचार यहाँ पे लिए गए थे, कौन सा कैंडिडेट किस तरीके का है, किसे आगे हाईकमान तक पहुंचाना चाहिए, किसे पैनल में डालना चाहिए, ये सभी चीजें स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर की गई थी। जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, पैनल तैयार किया गया, सीसी हुई, सीसी में विचार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक डिसीजन नहीं हो पाया, सहमति कहीं ना कहीं बन नहीं पाई। इसके लिए अब सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है। अब सब कमेटी की बैठक में भी सभी के यहाँ पर विचार लिए जा रहे हैं ताकि किसी को भी ऐसा महसूस ना हो, किसी भी वरिष्ठ नेता को, कि उनकी बात यहाँ पर रखी नहीं जा रही या उनके जो समर्थक हैं उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं दी जा, इस तरह की कोई बात ना हो। क्योंकि देखिए उसका कहीं ना कहीं एक खुशी जाहिर करते हुए कुमारी शैलजा आज नजर आई है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम
सभी के विचार यहाँ पर मांगे गए हैं, सभी 90 विधानसभा सीट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो 66 को लेकर के जो आंकड़ा चल रहा था कि 66 सीटों को लेकर के यहाँ पे बात बन चुकी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने जवाब दिया है कि टोटल 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। तो अगर टोटल 90 सीटों को लेकर के अगर विचार जाने गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है, चर्चा संभव है और फेर बदल भी संभव है, हो सकती है। वही देखिए, खुशी भी उन्होंने जाहिर की थी कि हमसे सुझाव मांगा गया और अच्छी बात है कि हम सभी से लिया जा रहा है, यानी जो चीजें बैठकों में लिया भी जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 67 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में अब कांग्रेस के लिस्ट का इंतजार है। खैर, मंथन का दौर चल रहा है, लिस्ट आने की संभावना 1 से 2 दिनों में।